अंतस की धारा में थोड़ी देर सीधे स्वस्थ सुखद आसन में वर्तमान में रहना। जो मैं या तुम समझ ले वो इशारा कर लिया मैंने, भरोसा बस तुम्हारा था समर्पण कर लिया मैंने। लहर है हौसला है रब है हिम्मत है दुआएं हैं, किनारा करने वालों से किनारा कर लिया मैंने, किनारा करने वालों से किनारा कर लिया मैंने। कुछ लोगों से किनारा कर लेना बेहतर है। भीतर देखना, जो लोग भी तुमसे जुड़ते हैं वो किसी ना किसी स्वार्थ के कारण जुड़ते हैं। हर एक का तुम्हारे साथ कुछ ना कुछ स्वार्थ है। जरा सी बात पर, छोटी छोटी बातों पर रिश्ते खत्म हो जाते हैं। तो लोगों का संबंध आपके साथ स्वार्थ के कारण है, तुम्हारे प्रेम के कारण नहीं है। भीतर देखना, कई बार हम कोई भी बात सुनते हैं और फटाफट निर्णय ले लेते हैं कि हम सब जानते हैं, लेकिन भीतर सुनने से होगा क्या जब तक भीतर प्रेम नहीं जगा। प्रेम को समझे बिना बात नहीं बनेगी। यही प्रेम एक तरह की खुशबू है। इस खुशबू को आप कैद नहीं कर सकते। जैसे आत्मा के बिना ये शरीर मुर्दा है, इसी प्रकार स्वयं की आत्मा है प्रेम। और जब ये प्रेम विदा हो जाता है तो वह मैं अहंकार बन जाता है। इन्हीं घेरों से आजाद कराने के लिए, भीतर के रहस्य को उजागर करने के लिए भगवत गीता। और इस गीता को वही सुन पाएगा जो इस रहस्यमयी अतिशय सत्ता के अनंत प्रेम में हो। ये यात्रा बहुत रहस्यमयी रहेगी, बेबूझ भी रहेगी, क्योंकि रहस्यों को समझा नहीं जाता, रहस्यों को जिया जाता है हर पल हर क्षण किसी की वाइब्रेशंस में। इसीलिए आपकी तैयारी भी अच्छी और सच्ची होनी चाहिए, क्योंकि शरीर के रहस्य को तो फिर भी समझा जा सकता है, लेकिन अंतस के रहस्य को समझना आसान नहीं। इसमें खुद को खोना पड़ता है, मिटाना पड़ता है। स्वयं के अस्तित्व को जानने की प्यास साधारण प्यास नहीं है। ये कई जन्मों की कमाई है जो इस जन्म में फलीभूत हो रही है। पिछले वॉल्यूम में हमने देखा कि एक गंध है जो तुम्हें ऊपर की ओर ले जाती है, एक गंध है जो तुम्हें काम वासना की ओर ले जाती है, बाहर की ओर ले जाती है। वास्तव में ये साइकोलॉजी है कि संपूर्ण काम वासना की तृप्ति में ही हमें पूर्णता महसूस होती है। भगवान कृष्ण यही कह रहे हैं कि मैं वो पवित्र गंध हूं। कुछ खुशबू, कुछ ध्यान इस प्रकार का होता है जो भीतर से उठता है और उसके उठते ही आंखें बंद हो जाती है। यह जिसकी ऊर्जा ऊपर की ओर उठी है, मूलाधार से सहस्त्रार की ओर उठी है, ऐसे लोगों के भीतर से भी ऐसे ही पवित्र खुशबू उठती है और वही पवित्र गंध मैं हूं। और ये पवित्र गंध हमेशा ऊर्जा को उठाने का काम करती है। बाहर की सारी ऊर्जा आपको नीचे लाने का काम करती है। जागे रहना। अग्नि में तेज मैं हूं, संपूर्ण भूतों में उनका जीवन मैं हूं। जल जल रूप में होता है, पृथ्वी पृथ्वी तत्व में होता है। जल के अंदर जो ठंडकपना है वो मैं हूं। जो आकार में है वो भगवान है, जो निराकार है वो ईश्वरीय रूप है। तपस्वियों में तप हूं, तपस्वियों के भीतर से जो उजागर होता है वो मेरा स्वरूप है। यानी जो भीतर तपता है वो मैं हूं। हे अर्जुन, तू संपूर्ण भूतों का सनातन बीज मुझको ही जान। मैं बुद्धिमानों की बुद्धि और तेजस्वियों का तेज हूं। हे भरत श्रेष्ठ, मैं बलवानों का आसक्ति और कामनाओं से रहित बल अर्थात सामर्थ्य हूं। और सब भूतों में धर्म के अनुकूल अर्थात शास्त्र के अनुकूल काम है। यहां कहा गया बलवानों का बल हूं, लेकिन दो शर्तें दे दी। उन बलवानों का जो आसक्ति रहित हूं
कामना रहित हूँ, यानी कोई कामना नहीं बची अब। शास्त्र सम्मत जहाँ भी काम हो रहे हैं उन सभी कामों में हूँ। जहाँ जहाँ सत्संग ध्यान चल रहा है वहाँ मैं ही चल रहा हूँ, ऐसा तुम मानना। बहुत गहरी बात। उसके बाद नेक्स्ट श्लोक में कहा जा रहा है, और जो भी सत्व गुण से उत्पन्न होने वाले भाव हैं और जो रजोगुण से तथा तमोगुण में होने वाले भाव हैं, उन सबको तू मुझ में ही होने वाले हैं ऐसा जान। परंतु वास्तव में उनमें मैं और वे मुझ में नहीं है। यानी वो मुझसे ही उत्पन्न हुए हैं लेकिन मैं वो नहीं हूँ। जैसे मेरा बच्चा मुझसे ही उत्पन्न हुआ है लेकिन मैं वो बच्चा नहीं हूँ। फर्क है कि नहीं? तो ये तीनों गुण सत्व रजस तमस उस ईश्वर में से ही पैदा हुए हैं, लेकिन ये तीनों ही ईश्वर नहीं है। ईश्वर के लिए तो कहा जाता है वह त्रिगुणातीत है, जो द्वंद्वों के पार हो गया। वास्तव में ये सत्व रजस तमस क्या है? ये हमारी थॉट्स की ही डिफरेंट डिफरेंट क्वालिटीज हैं। हमारे विचार कहाँ होते हैं? बुद्धि में। इसे अच्छी तरह समझना होगा क्योंकि भक्ति योग में ये तीनों ही काम आएंगे। मुझ में ये सब है लेकिन मैं उनमें नहीं हूँ। नहीं हूँ कहने का भी यही तात्पर्य है कि मैं उनमें नहीं, मात्र सिर्फ हूँ। इसको समझना। जैसे तुम एक बड़ा सा सर्कल बनाओ, फिर उसके भीतर छोटा बनाओ। बड़े में छोटा है कि नहीं? लेकिन छोटे में बड़ा बड़ा नहीं है, मात्र है। हम पूरी जिंदगी शरीर को मैं मानकर चलते हैं। शरीर यानी छोटा सर्कल। इस छोटे सर्कल को ही मैं मानते हैं, लेकिन जब अंत में मरते हैं तो हाय मरा हाय गया। लेकिन जो महात्मा ज्ञानी, जो प्रज्ञावान है, इस छोटे में से निकलकर संपूर्ण जगत को अपना मान लेते हैं। उनको इस छोटी सी देह में छोड़ने में जरा भी दिक्कत नहीं होती। हमें क्यों दिक्कत हो रही है? क्योंकि हमने छोटे से सर्कल को अपनी संपूर्ण वास्तविकता मान लिया है। लेकिन वो छोटा सा सर्कल मैं हूँ। वैसे वो बड़ा सा सर्कल इनफाइनाइट, अनंत है, लिमिटलेस है, बाउंडलेस है। मनुष्य का देह कितना सा है। इस छोटे से के साथ जब भी कुछ हो जाता है हम सोचते हैं हाय रे क्या हो गया, क्या हो गया हमारे साथ। लेकिन जो महापुरुष होते हैं वह इस छोटे से एग्जिस्टेंस में महाविराट का अनुभव कर लेते हैं। उस विराट का अनुभव होने पर इस छोटे में से कुछ भी फेरफार जो होता है उससे बिल्कुल भी प्रभावित नहीं होते। लेकिन हम तो छोटी छोटी बातों से प्रभावित हो जाते हैं। बड़ा सर्कल यानी ईश्वर सब मुझ में है। सब छोटे छोटे सर्कल मुझ में है, लेकिन मैं सब में नहीं के बराबर हूँ। लेकिन तुम उस नहीं के बराबर को भी पकड़ते पकड़ते उस अनंत शक्ति तक पहुँच सकते हो। ये सबके लिए सुविधा है, अपॉर्चुनिटी है। मनुष्य क्या है? ईश्वरीय शक्ति का एक बिंदु हम में है मनुष्य रूप में। उस मनुष्य के पास मेजर 3 फैकल्टीज हैं, शरीर, मन, बुद्धि। शरीर के अंदर कर्मेंद्रियां एवं ज्ञानेंद्रियां हैं। मन का काम है प्रतिक्रिया करना, मूड्स, इच्छाएं, डिजायर्स, ये सारा काम मन का है। इसके पश्चात इंटेलेक्चुअल शीट है, इसके भी 2 काम है, शुभ अशुभ के बाद बीच में डिफरेंस करना। ये जो मैं कर रहा हूँ, शुभ कर रहा हूँ या अशुभ कर रहा हूँ, यही काम तुम्हें बैड कर्मास में भी ले जा सकते हैं, गुड कर्मास भी कराएंगे। ये स्थूल बुद्धि का काम है। स्थूल बुद्धि का काम है राइट और रॉन्ग के बीच डिसीजन करना। और ये जितना जितना डिस्टिंग्विश करती है उतना उतना ये विकसित होती है। जैसे ही प्रतिक्रिया करने का मन हुआ वैसे ही कर डाला। जिस इच्छा का मन हुआ वही पूरी कर ली। यदि यानी मन के साथ लग जाना, लेकिन बुद्धि लॉकर में बंद पड़ी है। अगर बुद्धि का प्रयोग नहीं हुआ तो बुद्धि से नीचे वाली योनि भी मिल सकती है। आप ये अच्छी तरह जानते हैं, जिसकी बुद्धि नहीं होती। अगर किसी से लंबी लंबी बातें चल रही हैं तो पता लगाओ जरा उस व्यक्ति के प्रति मेरा भाव क्या है। ये स्थूल बुद्धि का काम है। सूक्ष्म बुद्धि का काम है नित्य और अनित्य में भेद करना। तुम्हें पता लगेगा कि ये टेम्परेरी है, ये परमानेंट है, तो तुम धीरे धीरे परमानेंट को पकड़ने लगोगे और टेम्परेरी को छोड़ोगे। उसके लिए चाहिए तुम्हें पहले स्थूल बुद्धि। अब बात आती है सत्व, रजस और तमस की। जो थॉट्स तुम्हारी स्थूल बुद्धि के थ्रू चल रहे हैं या स्थूल बुद्धि के थ्रू आ रहे हैं, ऐसा करूं या ना करूं, ऐसा बोलूं या ना बोलूं, ये चुनाव करूं या ना करूं, इन थॉट्स को रजस कहा जाता है। यानी स्थूल बुद्धि में जो भी विचार चल रहे हैं, गुड या बैड, शुभ या अशुभ, पाप या पुण्य,
इन विचारों को रासिक बुद्धि भी कहा जाता है। और उसके बाद तुम नित्य और अनित्य का विवेक करके जीने लगते हो, तुम टेम्परेरी को छोड़ने लगते हो, परमानेंट को पकड़ते हो, तब तुम्हारी बुद्धि सात्विक बनती है। जब तुम्हारे विचार स्थूल बुद्धि के थ्रू घूमते हैं तो वो रासिक बुद्धि को डेवलप करते हैं, और जब तुम्हारे विचार सूक्ष्म बुद्धि के आधार पर शाश्वत और क्षणिक का भेद करते हैं तब इसको सात्विक कहा जाता है। जब तुम्हारे विचार शरीर को मैं मानते हैं, मैंने प्रतिक्रिया की, मेरी बुद्धि में ऐसा सोचा, करूं या ना करूं, शुभ कार्य भी मैंने किया, सब में अहंकार, मैं पना जोड़ना, तो ये तामसिक बुद्धि बन जाती है। ये 3 मुख्य भेद हैं। जब तुम्हें शरीर में कुछ तकलीफ होती है तुम बहुत ज़्यादा आकुल व्याकुल हो जाते हो, कोई बात तुम्हें परेशान करती है, लेकिन तुम उस बड़े सर्कल का बहुत छोटा सा हिस्सा हो, बिंदु हो। उस बिंदु का भी विभाजन हुआ, बॉडी, बॉडी मैं हूँ, कर्मेंद्रियाँ, ज्ञानेंद्रियाँ। अब तुम्हारी आँख में कुछ हुआ, पैरों में दर्द हुआ, हम उसका बहुत बड़ा तमाशा बना देते हैं, मुझे बहुत तकलीफ हो रही है। ये कौन सी बुद्धि है? तामसिक बुद्धि। तुमने कोई प्रतिक्रिया की, तुमने दान किया, तुमने कोई साधना की, तुमने कोई अच्छा कृत्य किया, लेकिन मैं नहीं किया, ये हुआ तमस। जिसमें भी मैं जुड़ जाए, मैं कर लूँ तो मान लो तुम्हें किसी ने धोखा दिया, या तुम्हें किसी ने धोखा लिया या दिया, दोनों, लेकिन ये धोखा शरीर मन बुद्धि से दिया गया। लेकिन तुम ये शरीर मन बुद्धि कुछ भी नहीं हो। क्या हो तुम? इसी को हम नेक्स्ट वॉल्यूम में डिटेल से जानेंगे। तब तक इंतज़ार के पलों में रहना, जागे रहना। जो मैं या तुम समझ ले वो इशारा कर लिया मैंने, भरोसा बस तुम्हारा था, समर्पण कर लिया मैंने। लहर है, हौसला है, रब है, हिम्मत है, दुआएं हैं, किनारा करने वालों से किनारा कर लिया मैंने, किनारा करने वालों से किनारा कर लिया मैंने। जागे रहना, इंतज़ार के पलों में रहना।